मेरी मम्मी का सपना था कि और दीदी का भी सपना था कि हम डॉक्टर बने। मतलब क्लास 11th और क्लास 12th पूरा स्कूल से पढ़ाई करे थे। ठीक। 314 मार्क्स आया तो कॉलेज तो अच्छा मिलता नहीं, मिलता ही नहीं, हाँ ठीक है। और लेना था सरकारी कॉलेज ही। हाँ। फैमिली कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतना पतले दुबले क्यों? हम जो कोटा गए थे हाँ। उस समय जो क्लास में जाते थे, सर क्वेश्चन लिखते नहीं थे कि आंसर सब बता देता था। अच्छा। तो हमको लगता था मेरा कैसे होगा, उस 550 सब मार्क्स वाला सब बैठता था अगल बगल में, मेरा हाँ। 314 मार्क्स था। हाँ, अच्छा तुम मुझे अपना टाइम टेबल बताना कि मतलब तुम जब पढ़ाई करते थे ना तो कैसा तुम्हारा टाइम टेबल था? मतलब हम बोले एक जगह बैठ के 10 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, एक जगह बैठ के 10 घंटा पढ़ाई? हाँ, लास्ट अच्छा। टाइम में। अच्छा। हम नीट का जो पेपर इस बार दिए, पिछले बार तो बहुत ज़्यादा टफ लगा था ठीक है। 2022 में। हाँ। इस बार जो 23 में दिए तो उसमें मतलब लग रहा था कि हम नॉर्मल घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जाना पहचाना हुआ लग रहा था। मुझे एक चीज बताना, इतना सारा जो डाटा था, मतलब इतना सारा चीजें तुम्हें ऐसा लगा कि हम क्लास में कर रखे हैं, क्लास में, तो तुम्हारे दिमाग में वो स्टोर कैसे रहा? ये 7 मंथ में किसी को अगर सेलेक्ट होना है ना, मतलब जैसे तुम्हारा 300 मार्क्स था, उसी मार्क्स का राउंड कोई है ना, उसको सेलेक्ट होना है, 630-40 नंबर लाना है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली परस्यूइंग माय फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस। यार आज हमारे साथ बहुत ही यूनिक बच्चा है जो नीट 2022 में 314 नंबर लाया था, 314 नंबर, फिर नीट 2023 में 638 नंबर। तो ये जो इम्प्रूवमेंट इसने करा वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। लेकिन एक खास बात ये था ना कि ये किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं करा था, ऑफलाइन कोचिंग से, मतलब ये घर पे रह के ऑनलाइन कोचिंग वगैरह को यूज करके सिलेक्शन लिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे करा था, घर पे रह के प्रिपरेशन कैसे करा, कैसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो आप अभी के जर्नी में कर सकते हो। इस बच्चे का नाम अमन है और ये आई थिंक भागलपुर से है। तो आप अपने बारे में बताओ अमन, की तुमने कैसे शुरू करा, कहाँ से स्टार्ट करा था, फिर क्या तुम्हारे प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव आया, डिस्ट्रैक्शन आया, तुम डॉक्टर बनना क्यों चाहे, ये सारी चीजें ना मुझे अभी बताओ पहले। मेरा नाम अमन कुमार है। हाँ। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव शिवनारायणपुर से आता हूँ और मैंने 10th और 12th की पढ़ाई वहीं के एक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल हाँ। वहीं से की है। मेरी मम्मी का सपना था कि और दीदी का भी सपना था कि हम डॉक्टर बने। पापा चाहते थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अच्छा। लेकिन मम्मी और दीदी का सपना था कि डॉक्टर बने। अच्छा। 10th जो किए उसके बाद मेरा मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट ठीक ही था, मतलब दोनों मैथ बायो दोनों हमको अच्छा लगता था। हाँ हाँ। लेकिन बायो में थोड़ा ज़्यादा पसंद था तो बायो ऑप्ट किए हम। स्कूल में तो उतना नीट के बारे में जानते नहीं थे, तो 11th 12th स्कूल से ही किए थे हम। मतलब क्लास 11th और क्लास 12th पूरा स्कूल से पढ़ाई करे थे। उस समय तो स्कूल में नीट के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता है, बोर्ड एग्जाम को फोकस बोर्ड किया एग्जाम, जाता है। हाँ ठीक। तो उस समय हम स्कूल में प्योर बोर्ड से ही पढ़े थे, बोर्ड के लिए ही पढ़े थे। ठीक है। नीट के बारे में उतना मतलब जानते भी नहीं थे कि कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट, कितना क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का आता है। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट हम दिए थे 12th के साथ अपेयरिंग में ही। 2022 में। हाँ। जिसमें मेरा मार्क्स 314 आया था। मतलब पहला अटेम्प्ट में 314 नंबर आया। तो जैसे पहला बार में 314 नंबर आया ना, फिर उसके बाद तुम क्या किए थे, मतलब ड्रॉप कैसे लिए? 314 मार्क्स आया तो कॉलेज तो अच्छा मिलता नहीं, मिलता ही नहीं, हाँ ठीक है। और लेना था सरकारी कॉलेज ही। हाँ। प्राइवेट के लिए होता है। अच्छा, सरकारी कॉलेज क्यों लेना था? फैमिली कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकारी कॉलेज ही लेना था। 22 के बाद कोरोना आ गया था तो उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर पे बहुत सारा शिफ्ट हो गया था। तो हम बहुत सारे सर का देखे। हाँ। तो हमको जैसे पंकज सर, एमआर सर, इन सब का लेक्चर था, उम्मीद का कुछ कुछ यूट्यूब lecture। पे, यूट्यूब हाँ पे। यूट्यूब पे। हाँ। तो हम उनसे पढ़ के देखे तो हमको मतलब उनका सारा चीज़ समझ आने लगा, मतलब उनसे अच्छा लगने लगा पढ़ के। ठीक तो है। फिर हम सोचे कि अब इन्हीं से पढ़ेंगे। हाँ। उसी समय फिजिक्स वाला कोटा में खुला था नया नया, तो उस समय बोले थे कि वो सब सर पढ़ाएंगे वहाँ। हाँ। तो हम घर में जिद किए जाने का। हाँ। पापा कैसे इंतजाम करके हमको भेजे, लेकिन वहाँ एक मंथ हम रहे, पढ़ाई हाँ। किए। हाँ। एक ही मंथ हम रहे थे, फिर वापस आ गए थे। थोड़ा बीमार हो गए? हाँ, हेल्थ इशू थोड़ा हो गया था हमको। अच्छा, मतलब तुम कोटा गए थे एक बार और वहाँ पे एक मंथ के लिए रहे और फिर सूरत वापस आ गए, फिर वापस आने के बाद घर से प्रवेशन करा। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा हेल्थ इशू हमेशा से खराब या फिर इतना कमजोर कैसे लग रहे हो, मतलब इतना पतले दुबले क्यों हो? तैयारी के वजह से थोड़ा मतलब बाहर फोकस पढ़ाई में करने के बाद बाहर घूमना फिरना, अच्छा, खेल कूद थोड़ा कम हो जाता है। कम हो गया था इसलिए इसे कमजोर हो गए क्या? तुम कोटा के बाद घर पे आ गए, तो घर पे आने के बाद कैसे प्रिपरेशन करे? जैसे ऑनलाइन से प्रिपरेशन करे ना, क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा प्रिपरेशन करने का?
घर में आने के बाद हम यकीन 2.0 बैच लिए थे, क्योंकि अच्छा, उसमें यकीन 2.0। पंकज सर, MR सर, तरुण सर वो सब पढ़ाते थे। तो हम सोचे इन्हीं से पढ़ेंगे और इन्हीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। हम जब कोटा गए और आए तो 2-3 मंथ मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। ऑनलाइन लेक्चर जो देखते थे तो उसमें हम लाइव लेक्चर कभी नहीं देखते थे। अच्छा, लाइव कभी नहीं देखते थे, क्यों? लाइव में एक तो नेट बहुत ज्यादा खर्च होता है, कोई कोई टॉपिक सर थोड़ा धीरे धीरे बताते हैं, तो हम रिकॉर्डेड कोई डाउनलोड कर लेते थे और उसका स्पीड बढ़ा के देखते थे। क्योंकि मेरा जो 3-4 मंथ लगभग मेरा छूट गया था। स्टार्टिंग में उतना पेस में पढ़ाई भी नहीं हो पाता। मतलब अभी भी अगर कोई बच्चा चाहे कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है यकीन का, अगर उसके प्रिपरेशन करना है तो वो कर सकता है। जैसे 3 लेक्चर होता था तो हम 6 लेक्चर देखते थे। 2 एक फिजिक्स, दिन में 6 लेक्चर 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 देख लेते थे। हाँ, सर दर्द नहीं करता था लेक्चर देखने के बाद? मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल से ही देखते थे। तो आँख में थोड़ा पेन होता था, सर दर्द भी करता था, लेकिन मेकअप करना था तो करते थे। तो तुम फिर मतलब ऐसा था कि 6 लेक्चर एक दिन में देखना शुरू किए, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी, ऐसे करके। टीचर तुम्हारे कौन थे? टीचर फिजिक्स में हमको MR सर पढ़ाते थे। MR सर। हाँ, हम और सर का भी देखे, लेकिन हमको सबसे बढ़िया मतलब उनसे मेरा बॉन्डिंग बन गया था। वो पढ़ाया हुआ उनको एक एक बात हमको समझ आता था उनका। वह उन्हीं से हम पढ़े थे फिजिक्स पूरा। मतलब तुम भी 11th और 12th तुम भी MR सर का राम लाल हो, है ना? अच्छा, तुम बता रहे थे कि MR सर एक बार क्लास में बोले थे कि क्या बताए थे? एक पैर पे खड़ा रहना एक है। पैर पे खड़ा रहने। तुम खड़ा हो गए थे घर में रूम पे? अच्छा, मतलब टीचर को इतना मानते थे। सर तो तुमको देख नहीं रहे हैं कि तुम खड़ा हुए कि नहीं, लेकिन बोले तो खड़ा हो गए। गलती किए थे। अच्छा, गलती किए थे क्लास। मतलब तुम ऑनलाइन क्लास को ये मान के चले थे कि ये हम ऑफलाइन में बैठे हुए, मतलब मेरे सर मेरे सामने, मेरे हमको सर देख मेरे रहे हैं। सामने। MR सर से कभी बात नहीं हुआ ना? नहीं। चलो बढ़िया, हम तुमसे बात करवा देंगे। बायोलॉजी में? बायो में हम बोटनी में तरुण सर। हाँ। तरुण सर एक नंबर और टीचर है। जूलॉजी में? जूलॉजी में मनीष दुबे सर, MD सर। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पंकज सर। इनऑर्गेनिक में एक MD सर हैं, मोहित दादी सर। मोहित ददी सर। हाँ, फिजिकल में हम सर्वेश सर और ऋतिक सर दोनों से पढ़े थे। थोड़ा मतलब ओवरऑल वीकेंड से ना कि तुम पूरे फिजिक्स वाला के टीचर से ही पढ़े हो? हाँ, प्योरली पूरे ऑनलाइन पढ़े हो? रूम में रह के पढ़े हो? अच्छा, मुझे एक चीज तुमसे जानना है कि जब तुम कोटा गए थे 1 महीना के लिए, तो रिजल्ट के बाद गए होगे? नीट 2022 का रिजल्ट आया होगा, 314 नंबर तुम्हारा आया, उसके बाद गए होगे। तो रिजल्ट आता है जुलाई में रिजल्ट आता है, तो जुलाई में रिजल्ट आया, उसके बाद तुम गए 1 मंथ वहां बर्बाद किए, पूरा जुलाई तुम वेस्ट किए होगे, फिर तुम अगस्त में घर आ गए? नहीं, अगस्त में वहीं थे। अगस्त में वहीं थे? हाँ, सितंबर में तुम घर आ गए, फिर सितंबर से तुम ऑनलाइन में घुसे, तो कितना महीना हुआ? 8 महीना तुम्हारे पास था। मतलब तुम पूरे 8 महीना में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किए हो, 300 से प्लस इंप्रूवमेंट किए, मतलब 8 महीना में। बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चीज जान के। मुझे ये बता दो कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, ऑनलाइन से पढ़ना चाहेगा, बहुत कम पैसा में पढ़ाई हो जाता है, 5 से 10 हजार में तो उसका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो उस ऑनलाइन रिसोर्स को कैसे सही तरीके से यूज करेगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकल जाएगा, सिलेक्शन तक वो जा सकता है? जितने भी वहाँ टीचर हैं, चाहे वो MR सर हो, पंकज सर हो, तरुण सर हो, मनीष दुबे सर, सब एकदम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, एकदम नीट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। और मतलब कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाते हैं। बहुत जगह एक्स्ट्रा बहुत बता देते हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते हैं, एकदम नीट से ही रिलेटेड पढ़ाते हैं। अच्छा। और इनफ पढ़ाते हैं जितना मतलब नीट में सिलेबस में उनसे बाहर कुछ नहीं आता है। मतलब वो उनका कोई पढ़ लिया, अच्छे से लेक्चर कर लिया, तो मतलब उसका होना है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम क्या करते थे? क्लास में जो सर क्वेश्चन दिए पहले वो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते थे। ठीक है। अगर बन गया तो उसको फिर छोड़ देते थे, नोट्स में इंक्लूड नहीं करते थे। और जो क्वेश्चन नहीं बनता था, सर बताते थे कैसे बना, उस क्वेश्चन को लिख लेते थे नोट्स में। रिवीजन के समय उसको देखेंगे। और PYQ का सर PDF टाइप का प्रोवाइड करते थे, प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते थे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से तुमको कभी ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी था करना, इसी से हमको पता चला कि नीट में पेपर कैसा आता है? आया भी था बहुत सारा क्वेश्चन। अच्छा, नीट में पेपर आया था PYQ से? हाँ, कितना, मतलब कितना क्वेश्चन लगभग आया होगा PYQ से? आइडिया? एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम था। एग्जैक्ट बहुत कम हाँ, था। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है एक ही तरह, इसलिए PYQ बहुत, स्कूल में भी PYQ करवाते थे। PYQ करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास PYQs का बुक नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिजिक्स वाला का बुक है मेरे पास, 36 ईयर का PYQ का बुक है। वैसे इसका 11 ईयर का भी PYQs आता है। अभी आपके पास 7 मंथ टाइम है, और ये टाइम में आप अगर 11 साल का PYQs भी सॉल्व करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर पुराना PYQ सॉल्व कर, जैसे 36 ईयर का, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप PYQ का ये बुक यूज कर सकते हो, PW का। इसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज
क्वेश्चन मिलता है, टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन मिलता है, और सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हो ना, तो उसका सॉल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आंसर में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप सॉल्यूशन पढ़ते हो ना, तो वहां पे अलग अलग एस्पेक्ट दिखता है कि अगर एनटीए इस बार इस पॉइंट से ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि अगली बार ये इसी पॉइंट से इस प्रकार क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर पीवाईक्यू का बुक आप पूछना चाह रहे हो, तो ये फिजिक्स वाला का बुक यूज कर सकते हो। ये 36 ईयर का बुक है, वैसे 11 ईयर का भी आता है। तो ये बुक का मैं लिंक आपको अपने वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेज करना है। ठीक है, वैसे इसने बताया कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। तो तुमने एग्जाम में, नीट में नहीं, नीट में किसी नहीं, भी। तो तुमने कितने साल का पीवाईक्यू सॉल्व करा था? वही जो आप बताए, 11 साल करा था। मतलब 11 साल बहुत सफिशियंट है। 11 साल का अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो आई थिंक सही है। वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एनटीए कैसा पैटर्न का क्वेश्चन बना रहा है। जैसे फिजिक्स में एमआर सर क्लास में पढ़ाते थे, तो हाँ। डेली क्वेश्चन करवाते थे, 15 से 20 क्वेश्चन ठीक, डेली करवाते थे। 15 से 20 क्वेश्चन डेली। हाँ। ठीक है, इससे तो होगा नहीं, 15 से कुछ नहीं होगा। एक चैप्टर में तो बहुत सारा 5-10 लेक्चर होता है। अच्छा, हाँ तो ठीक। 15 से 20 करेंगे तो डेली तो कितना सारा हो जाएगा। हाँ। और डीपीपी भी देते थे। ठीक, डीपीपी हम फिजिक्स का मतलब उतना ज्यादा नहीं बनाए, कुछ कुछ ही अच्छा। बनाए हैं। अच्छा, अब मतलब कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व नहीं नहीं, किए? कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, हम एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े हैं। फिजिक्स में कितना नंबर आया तुम्हारा? शायद तुम हमको रिजल्ट दिखाया था, 99 परसेंटाइल था। तो 99 परसेंटाइल मतलब आई थिंक 160 प्लस होगा नंबर। मतलब फिजिक्स में सिर्फ लेक्चर देखे, डीपीपी सॉल्व की थोड़ा बहुत, और कोई बुक सॉल्व नहीं किए। नहीं। एनसीईआरटी पढ़े थे फिजिक्स नहीं, में? एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े। एनसीईआरटी में नहीं पढ़े। मतलब हम सर ऐसा का बोल नोट्स सकते हैं एकदम इनफ था। कि एमआर सर का जो पढ़ाते हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन सर है जो पूरा। क्लास में क्वेश्चन करवाते थे, पीवाईक्यू करवाते थे, सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में आता है। अच्छा, बायोलॉजी में क्या किया? बायो में, बोटनी में तरुण सर पढ़ाते थे, तो तरुण सर का हम लेक्चर देखते थे, उसके बाद सर का नोट्स बनाते थे, और डीपीपी सर देते थे। डीपीपी हम बायो में पूरा सॉल्व किए हैं। और सर एक डोपा देते थे, डोपा, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। हाँ। हाँ, तो उसको सॉल्व करते, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन सर देते थे, मतलब थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन। अच्छा, मतलब सर खुद से वो हाँ, बनाते सारा थे? क्वेश्चन सर खुद बनाते थे, डीपीपी वाह, का भी, बहुत डोपा का बढ़िया। भी। अच्छा, मुझे ये बताना, तुम बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो पढ़े ही होगे। एनसीईआरटी पूरा पढ़े थे। कितना बार पढ़े होगे? जैसे सिलेक्शन लेने के लिए 8 महीना में कितना बार एनसीईआरटी पढ़े थे? एक बार जैसे एक चैप्टर को? जैसे सर चैप्टर पढ़ा दिए, कंप्लीट हुआ तो हम पढ़ लिए। हाँ। इस तरह कर करके हम एक बार तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए थे। हाँ, पूरा और एक जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम फिर 2 बार एनसीईआरटी पढ़े थे। मात्र 2 बार? हाँ। मतलब बायोलॉजी के एनसीईआरटी को तुम खुद से एक चैप्टर को कितना बार पढ़े होगे? जैसे एक चैप्टर पढ़ाते समय एक बार पढ़ लिए। एक बार पढ़ाते समय? हाँ, उसके बाद जब पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, हाँ, उसके बाद दोबारा रिवीजन के लिए जब पढ़े, हाँ, तब 2 टाइम फिर एनसीईआरटी 2 पढ़े थे। टाइम। हम स्टार्टिंग में जो टेस्ट दिए थे, हमको 350 मार्क्स आया। अच्छा, पहला टेस्ट में? हाँ, तो उस समय मतलब बहुत अजीब लगा। ये 350? हाँ, सिलेक्शन तो होगा नहीं 350 में। ठीक। सोचे नहीं, हमको इम्प्रूव करना है, तो धीरे धीरे देते थे टेस्ट। 350 से बढ़ते बढ़ते 450, 500, लास्ट में नीट से पहले तक 1-2 टेस्ट में 650 तक आता था मेरा। अच्छा, मतलब लास्ट तक ये चीज आया था? हाँ, स्टार्टिंग से मेरा 600 नहीं आता था। हाँ। Syllabus मतलब complete पता हो है, गया तुमको ना। सुनने के बाद ना हमको एक चीज ऐसा महसूस हो रहा है कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जो रिसोर्सेस हमें कोचिंग वाला प्रोवाइड करता है, हम अपना रिसोर्सेस को एकदम फिक्स रखना चाहिए अपने रिसोर्सेस को। क्योंकि जितना हम इधर उधर पैर मारेंगे, हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा कि यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा, तुमको ये चीज कभी डर नहीं लगा कि यार हम बहुत कम कर रहे हैं, हम कोई दोस्त होगा जो और बहुत सॉल्व कर रहा होगा किताब वगैरह, या फिर कोई तुम्हारा बैचमेट ही और कुछ सॉल्व कर रहा होगा? अब लगता था, हम जो कोटा गए थे, हाँ। उस समय जो क्लास में जाते थे, सर क्वेश्चन लिखते नहीं थे कि आंसर सब बता देता था। अच्छा। तो हमको लगता था मेरा कैसे होगा। उस 550 सब मार्क्स वाला सब बैठता था अगल बगल में, मेरा 314 मार्क्स था। हाँ। उस समय बहुत डिमोटिवेशन होता था हाँ। कि कैसे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे, ये सब क्वेश्चन देखने से पहले आंसर बता देता है। हाँ। तो हमको बहुत लेट लगता था आंसर बताने में। हाँ। फिर हम उतना मतलब ध्यान नहीं दिए। 1-2 सर से वहाँ बात किए थे, सर बोले कि अभी केवल पढ़ाई में ध्यान दो, क्वेश्चन लास्ट में अपने आप बनने लगेगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुआ है कि क्लास में कोई क्वेश्चन मिला तो कोई बगल में कोई टॉपर बैठा हुआ है, वो तुरंत आंसर कर दे रहा है? ये मेरे साथ भी होता था, और ये बहुत सारा बच्चा के साथ होता है जो एवरेज होता है, मतलब जो नॉर्मल होता है, जो ऐसा कोई टॉपर नहीं होता, उसके साथ ये चीज़ होता है कि क्लास में कोई क्वेश्चन मिला, तुरंत टॉपर सॉल्व करके दे दिया तुमको, वहाँ फिर अब फील हो रहा है डिमोटिवेशन सा कि हमसे नहीं हो पा रहा।
अच्छा, तुम मुझे अपना टाइम टेबल बताना कि मतलब तुम जब पढ़ाई करते थे ना, तो कैसा तुम्हारा टाइम टेबल था? टाइम टेबल हम स्टार्टिंग में बहुत कोशिश किए बनाने का, हाँ। बहुत सारा बनाए लेकिन फॉलो कभी नहीं हो पाता था। अच्छा, तो शेड्यूल क्या था तुम्हारा पढ़ने का? बाद में फिर हम शेड्यूल ही हटा दिए, मतलब हाँ। केवल पढ़ना है, पढ़ाई में अच्छा। ही मैनेज करना है, खाना पढ़ाई में ही मैनेज करना है, कुछ अच्छा। भी। अच्छा, तो कैसे क्या करते थे? जैसे सुबह उठे, हम्म। फिर कैसा प्लानिंग पूरा करते होगे? तो नहीं, जैसे सुबह उठे, उसके बाद फ्रेश व्रेश हो गए, उसके बाद बैठ जाते थे पढ़ने। हाँ। लेक्चर कंप्लीट किए, हाँ। उसका नोट्स बना लिए, हाँ। उसके बाद उसका एक बार पढ़ लेते थे उसी समय रिवीजन। हाँ, मतलब लेक्चर देखे, हम्म। नोट्स बनाए, पहला रिवीजन उसी समय। हाँ, ठीक, उसके इसी बाद? तरह कर करके हम चैप्टर कंप्लीट करते थे। ठीक है। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार और रिवीजन करते थे। हम्म। उसके बाद फिर लास्ट में टेस्ट देते थे, संडे संडे मेरा टेस्ट होता था। हाँ, हाँ। किसका, पीडब्ल्यू पे? हाँ, पीडब्ल्यू में हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। अच्छा। उसमें सारा टेस्ट नहीं दिए लेकिन दिए हैं थोड़ा बहुत टेस्ट। हम्म। तो उसमें संडे संडे जाते थे टेस्ट देने। हम्म। तो टेस्ट में हम जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसको नोट करके रख लेते थे। हम्म। सारा क्वेश्चन नहीं बनता था, बहुत क्वेश्चन छूट जाता था, हम्म। तो उससे फिर वो भी बहुत हेल्प किया है मेरा। अच्छा, मतलब हम्म। तुम ओवरऑल अपना रूम में रह के ही पूरा, मतलब हम्म। तुम्हारा एक माइंडसेट था कि हमको बस पढ़ना है, हम्म। सुबह उठना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ते जाना है। अच्छा, तुम्हारे घर में क्या माहौल था? घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करता था? क्योंकि जब तुम ऑनलाइन पढ़ाई करोगे ना, तो होता है कि घर में कैसे पढ़े, घर में रह के कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़ते थे घर में रह के? जैसे मेरा ना फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। तो मतलब एक बार हम सोचे थे कि 12th के साथ ही दे देंगे, निकल जाएगा, मेरा हो जाएगा। हम्म। क्योंकि पेरेंट्स पे और बर्डन बढ़ेगा, एक हम्म। साल जितना ड्रॉप लेंगे उतना उतना ज़्यादा। ज़्यादा बढ़ेगा, हाँ। हाँ, लेकिन फिर? फिर नहीं हो पाया, तो इस बार सोचे थे कि चाहे कुछ हो जाए हमको करना ही है। हम्म। इसीलिए हम ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करते थे। हम्म। ज़्यादा दोस्त सबसे बात भी नहीं करते थे, केवल पढ़ाई पे करते थे, क्योंकि इस बार निकालना ही है, ऐसा सोच लिए थे हम स्टार्टिंग से ही। हम लोग 4 आदमी रहते थे, हम, पापा, मम्मी, दीदी। हाँ। मेरे घर में सारा सपोर्टिव था, हाँ। मतलब हमको पूरा सपोर्ट करते थे, जैसा हमको बोलते थे वैसा ही। मतलब घर में उतना हल्ला उल्ला भी नहीं कोई करता था, अच्छा। कोई मतलब घूमने उमने भी ज़्यादा नहीं जाते थे मेरे चलते। अच्छा, जैसे तुम 8 महीना प्रिपरेशन किए होगे, मतलब इंटेंस प्रिपरेशन तुम 8 महीना ही किए हो, जहाँ जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। इंटेंस तो लास्ट का ही 5-6 महीना अच्छा, किए। लास्ट का 5-6 महीना हाँ। है, तो उसमें जो मुझे ये बताना कि तुम कभी इंजॉयमेंट का नहीं सोचे कि मुझे इधर जाना है? मतलब तुमको हाँ। देख के तो हमको लग नहीं रहा है कि वैसे तुम टाइम वेस्ट किए होगे पार्टी वार्टी ये सब चीज़ में। तो वैसे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी वैसा नहीं होगा, नहीं, फ्रेंड सब था। मासूम सा बच्चा तुम दिख रहे हो हमको। फ्रेंड सब था, वो सब जाता था घूमने, हाँ। पिकनिक पे, बर्थडे सेलिब्रेशन में, कहीं कहीं अच्छा। अच्छा। पार्टी उटी, रेस्टोरेंट। हाँ। हम मतलब कहीं नहीं जाते थे, सोचते थे एक बार हो जाएगा, उसके बाद जितना लाइफ एंजॉय हाँ, तो करना अभी है। कॉलेज में तुम बहुत जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन नाम का एक चीज आता है। तुम्हारा फेसबुक, इंस्टा, ये सब चीज है? है, अकाउंट बना हुआ है अच्छा। फेसबुक पे, मेरा दो दो अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, तो हम स्कूल में ही 8 या 9 क्लास में उसी समय बनाए थे। हाँ। तो स्कूल में 9-10 क्लास तक ही यूज किए, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिए थे, ठीक है। 10th का बोर्ड एग्जाम में। हाँ। उसके बाद आज तक इंस्टॉल नहीं किए अच्छा, फेसबुक। मतलब फेसबुक वगैरह नहीं यूज किए तुम? नहीं, सिलेक्शन हो गया हाँ। तब अब इंस्टॉल किए हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को ही खत्म कर दी। अच्छा, एक चीज बताना, जैसे तुम पढ़ रहे थे ना रूम पे बैठ के, तो डाउट वगैरह होता होगा, तो डाउट्स के लिए क्या करते थे? तो डाउट वैसे हमको आता नहीं था उतना। नहीं आता सर था? लोग क्लास में ही जितना पॉसिबल डाउट हो सकता है पता है, स्टूडेंट ये का। चीज बहुत बढ़िया तुम बोले हो कि अगर क्लास में कोई सही तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर ले, मतलब सर जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं क्लास में, सबसे पहला स्टेज वही होता है लर्निंग का। कोई भी चैप्टर का लर्निंग सबसे पहला स्टेज वही होता है क्लास में। और अगर कोई क्लास में फोकस्ड होके समझ ले उस चैप्टर को, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं सर वो समझ ले, सर कैसे अप्रोच लगा रहे हैं वो समझ ले, तो उसको कभी डाउट नहीं होगा और वो आसानी से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अच्छा, जब तुम नीट में पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम कभी पहले बना चुके हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं? हम नीट का जो पेपर इस बार दिए, पिछले बार तो बहुत ज़्यादा टफ लगा था ठीक है। 2022 में। हाँ। इस बार जो 23 में दिए, तो उसमें मतलब लग रहा था कि हम नॉर्मल घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जाना पहचाना हुआ लग रहा था। मुझे एक चीज बताना, इतना सारा जो डाटा था, मतलब इतना सारा चीजें, तुम्हें ऐसा लगा कि हम क्लास में कर रखे हैं, क्लास में, तो तुम्हारे दिमाग में वो स्टोर कैसे रहा? हम शॉर्ट नोट्स सर बोलते थे बनाने, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स। नोट्स? हाँ, शॉर्ट नोट्स ही हम बनाए थे। हाँ। हमको स्टार्टिंग में नहीं बनाते थे, तो रिवीजन में हमको बहुत समय लग जाता था। अच्छा। हाँ, तो सर बार बार बोलते थे बनाओ बनाओ, तो स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं दिए थे। हाँ। लेकिन लास्ट टाइम में हम शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे।
शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करते थे। शॉर्ट नोट्स 2-3 मतलब पेज में। अभी से भी लेके अगर कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना शुरू करे, मतलब अपना शॉर्ट नोट्स, अपना किसी का हाँ ऑनलाइन दिया हुआ नहीं। ऑनलाइन दिया हुआ शॉर्ट नोट्स बनाया, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करे और उसको बार बार रिवाइज करे। रिवीजन बहुत जरूरी। अच्छा, रिवीजन तुम किस चीज का करते थे? शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी या फिर क्लास का नोट्स? बायो में हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायो में नहीं बनाए सारा थे। चीज इम्पोर्टेंट ही है। सारा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। नोट्स से ही रिवाइज करते थे। हाँ, दूसरा फिजिक्स में हम शॉर्ट Physics नोट्स बनाए थे, जैसे पूरा चैप्टर को 1 या 2 पेज में लिख देते थे। पूरा चैप्टर को 1-2 पेज में। हाँ, क्या लिखते थे उसमें? अपना समरी, उसमें फॉर्मूला फॉर्मूला लिखते थे, और कोई जैसा इंपॉर्टेंट बात अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिखते अपने थे। लैंग्वेज में, हिंदी में। हाँ, तो उसको अपने नोट्स में लिख दिए। जो हम पढ़ के समझ जाए, हमको याद आ जाए। अच्छा, ऐसा मतलब बहुत बढ़िया नोट्स दिखाने के लिए नहीं बनाना है, अपने दूसरे को दिखाने के लिए ना, अपने लिए नोट्स बनाना है। अच्छा, तो वो नोट्स को तुम बार बार रिवाइज करते थे। केमिस्ट्री में क्या किए थे? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का भी हम मतलब फुल नोट्स नहीं बनाए थे। फुल नोट्स नहीं बनाए थे, एकदम क्रिस्प बनाए थे, एकदम टू द पॉइंट। बहुत पतला कॉपी में हम पूरा ऑर्गेनिक हाँ समझा दिए थे। अच्छा, अब क्योंकि रिवीजन के लिए इतना मोटा बना लेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। उसको एकदम छोटा छोटा बनाए थे। सर बताते थे कि शॉर्ट नोट्स ही बनाओ, तो उसी तरह बनाते थे नोट्स। देखो यार, हमारे साथ तो कोई टॉपर बच्चा तो नहीं बैठा हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 वाला, लेकिन जो बैठा हुआ है वो तुम्हें ये चीज सिखा रहा है कि आखिर एज एन एवरेज स्टूडेंट हम कैसे चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, टॉपर लोग का होता है कि दिमाग बहुत तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, 2 घंटा पढ़ के भी हो जाता है उसका सिलेक्शन। मतलब लोग बोलते हैं कि 4 घंटा ही हम पढ़े थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, मूवी भी देख रहे थे, एक टॉपर आया था तो सिलेक्शन हो गया उसका। लेकिन हम लोग जैसे ना, एक एवरेज बच्चा होता है, उसको सेलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है खुद पे। अच्छा, तुम कितने घंटा पढ़ाई करते थे पूरे दिन में, ये मुझे बताओ। स्टार्टिंग में जो हम बोले आए थे कोटा से, हाँ। उस समय तो हम पढ़ने बैठते थे, आधा 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते थे। अच्छा, बैठते थे फिर उठ जाते थे, मतलब कंसंट्रेशन भी नहीं उस समय कर पाते थे। धीरे धीरे 1 मंथ लगभग लगा, 1-1.5 मंथ, धीरे धीरे बैठने का हैबिट हो गया। फिर लास्ट टाइम में तो 10 घंटा 12 घंटा भी बैठने लगे। लास्ट में 10 घंटा 12 घंटा? हाँ, लगातार। मतलब नीट से 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना तक। 1 महीना तक। मतलब एक दिन में तुम 10 घंटा पढ़ते थे, तो फिर बाकी 10 घंटा कहाँ गया? 10-12 घंटा मतलब उसमें भी मतलब हम बोले एक जगह बैठ के 10 घंटा पढ़ते थे। अच्छा, एक जगह बैठ के 10 घंटा पढ़ाए? हाँ, लास्ट टाइम में। अच्छा, उस समय तो स्टडी टेबल पे बैठते थे? नहीं, स्टडी टेबल हम खरीदे थे, लेकिन हमको उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। हम बेड पे ही शुरू से पढ़े। अच्छा, बेड पे ही बैठते थे? तो कभी बेड पे पढ़ते पढ़ते सो नहीं गए? कभी सो के भी पढ़ते थे, फिर उठ के पढ़ते थे। मतलब माइंडसेट में देखो यार, जब माइंड में ऐसा रहे कि हमको पढ़ना है तो कितना भी आलस हो पढ़ लेंगे, ठीक है, वैसा तुम्हारा था। मतलब ऐसा था कि तुम लास्ट तक 10 घंटा लगातार पढ़े हो बैठ के। अगर 10 घंटा कहने का मतलब, अगर तुम सुबह पढ़ने के लिए बैठे तो शाम हो जाता होगा पढ़ते पढ़ते। मतलब तुम ऐसा करते थे क्या कि डेली का कुछ टारगेट लेते थे कि आज मुझे इतना करना है? नहीं, मतलब कंप्लीट करना है हमको। अच्छा, कंप्लीट करना है। हाँ, किसी भी तरह कंप्लीट करना है, चाहे 10 घंटा 12 घंटा। क्या कंप्लीट करना है? लेक्चर्स? हाँ, लेक्चर, नोट्स, रिवीजन। सर रिवीजन भी करवा देते थे सर। अच्छा, मतलब सर का रिवीजन लेक्चर आता था? लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन लेक्चर आता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाते थे। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया लगा ये चीज सुन के कि क्लास मतलब लेक्चर छोड़ते नहीं थे, सारा लेक्चर किए हैं। सारा लेक्चर किए। अच्छा, ऐसा नहीं किया कि एक भी चैप्टर है कि यार ये छोटा मोटा चैप्टर है, छोड़ देते इसको, क्या ही क्वेश्चन आएगा इससे? नहीं, सारा अटेंड किए, एक लेक्चर अटेंड किया। भले उसका स्पीड बढ़ा देते थे, 1.5 कर देते थे। हाँ, लेक्चर कैसे देखते थे मुझे ये बताना, मतलब कैसे देखते थे? एक दिन में कितना लेक्चर, और उसको कैसे कंप्लीट करते थे समय पे? लेक्चर हम ऑनलाइन नहीं देखते थे कभी। ऑनलाइन मतलब लाइव नहीं देखते थे? हाँ, लाइव नहीं देखते थे। रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड, स्पीड बढ़ा के तो समझ में आ जाता था। लेक्चर देख रहा है, नोट्स भी बना रहा है, और कंप्लीट होने के बाद रिवीजन कर रहे हैं उसको। इस 8 महीने के प्रिपरेशन में ऐसा कोई मिस्टेक जो तुम बताना चाहोगे जो अदर स्टूडेंट ना करे, जो तुम मे भी कर लिए होगे? इसलिए हो सकता है तुम्हारा, अगर तुम बताए थे हमको कि 700 लाने का हम सोचे थे, लेकिन 638 पे आके अटका हुआ है, तो इतना मार्क्स का गैप क्यों हो गया? मेरा ज्यादा सिली मिस्टेक हुआ। अच्छा, सिली पेपर ज्यादा हार्ड था, इस वजह से नहीं हुआ। हम स्टार्टिंग में जैसे बायो का किए ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो हम उसमें ज्यादा समय लगा दिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट भी गया था, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया था। मतलब टाइम मैनेजमेंट तुम नहीं कर पाए। अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में, वो क्या करेगा? तुम अपने हिसाब से बताओ।
और टेस्ट 3 घंटा का नहीं, 2.5 घंटा में लगा के टेस्ट सीरीज देना अच्छा चाहिए। 3 घंटे का पेपर को 2.5 घंटा में। हाँ, क्योंकि वहाँ पे समय बर्बाद हो जाता है। ये फॉर्म भरो, आगे रेटिना टेस्ट करवाने आते हैं, फिर फिंगरप्रिंट टाइम में वेस्ट होता है। साइन वाइन करवाते हैं बहुत जगह। टाइम के चलते ही जल्दी करने के चक्कर में ही कैलकुलेशन मिस्टेक सब, बहुत सिली सिली मिस्टेक सब। मतलब यार अगर तुम्हें वहां पे लास्ट डे में अच्छा परफॉर्म करना है तो उस चीज के लिए अभी से प्रिपरेशन करो, मतलब अभी से टेस्ट दो, वैसा मल्टीपल टेस्ट दो। टेस्ट ये हिसाब से दो कि हमें नीट में भी उस हिसाब से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब जिस हिसाब से अगर नीट में बायोलॉजी आया, पहले बायोलॉजी करोगे तो उस हिसाब से अभी भी टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करोगे। मुझे पहले पहले बायोलॉजी करना है तो अभी से हम अपना स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन टफ आया तो हम वहां पे कैसे करेंगे टैकल, अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो कैसे वहां पे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। मतलब प्रॉपर टेस्ट देने का प्लानिंग हमें पहले से करना पड़ेगा। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टेस्ट बहुत जरूरी है। अब हमको पता चल रहा है। अच्छा नंबर कम आया तो 700। अच्छा तुम ऐसे कैसे सोच लेते कि 314 नंबर आया है पहला बार में और दूसरा बार में हम 700 ला लेंगे? नहीं, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। अगर सोच लिए करना है तो लाने वाला तो 720 भी लाता है। बात तो सही है। अगर हम करेंगे मेहनत पूरा डेडिकेशन से तो हो जाएगा। ये 7 मंथ में किसी को अगर सेलेक्ट होना है ना, मतलब जैसे तुम्हारा 300 मार्क्स था, उसी मार्क्स का राउंड कोई है ना, उसको सेलेक्ट होना है, 630-40 नंबर लाना है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो जिस भी टीचर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जिससे पढ़े वही बेस्ट हैं। हाँ ये वो तो है ये best। मानते हैं, ये मानते हैं। हाँ, लेकिन वो जिससे भी पढ़ रहे हैं केवल उसी से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना पूरा मतलब फेथ के साथ पढ़ना है कि जो सर बता रहे हैं, सर को एक्सपीरियंस है, सर पहले भी बहुत बैच पढ़ा चुके हैं। तो केवल अगर उन पे पूरा फेथ करके कोई भी पढ़ेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा फेथ करना है और सर जो बोले, मतलब सर का एक एक बात मानना है। मतलब मैं हमेशा ये चीज बोला हूँ ना अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को, जो हमारे बच्चे लोग हैं, तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करते हो ना तो एकदम ट्रस्ट रखो टीचर पे। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो एक अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता है, डाउट में हम लोग रहते हैं, यार हम पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत लोग तो ये सोचते हैं, बता रहे हैं कि हम कोटा का XYZ कोचिंग में नहीं गए, बड़ा सा कोचिंग में नहीं गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन तुम देखो कि घर पे बैठ के 5-10 हज़ार में बैच लिए और उसी में पूरा अपना टाइम लगाए, पूरा एकदम विश्वास के साथ प्रिपरेशन किए और सिलेक्शन हो गया। अच्छा तुम्हारे पापा तुम पे ऐसा गर्व फील करते हैं कि यार बहुत कम पैसा में ही सिलेक्शन हो गया, ऐसा करते हैं? पापा को बहुत अच्छा लगा। हम स्टार्टिंग में जब मार्क्स रिजल्ट आया था ना, उस समय थोड़ा हमको लगा दूसरे तरह। क्यों? वही नंबर कम जो आया, मम्मी का सपना था कि अच्छा नंबर आए। अच्छा, मतलब और अच्छा आता। हाँ, अच्छा, लेकिन हम इतना में ही ले सकते। खैर कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हो ना अच्छा जगह पे हो, ठीक है। तुम डॉक्टर बन गए, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक जो भी तुम अभी बताए हो ना बहुत जेन्यून सा बात था। एक एवरेज बच्चा कैसे स्ट्रगल करके मतलब सेलेक्ट होता है, 300 से 400, 300 से मतलब 650 के अप्रॉक्स नंबर लाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना ये चीज़, लेकिन वो तुम कर लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे भी बात करके, है ना। और कभी तुम सोचे थे कि मेरे पास यहाँ पे ऐसे बैठ के बात करोगे? नहीं सोचे थे। चलो, ये मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू है। अच्छा पहला इंटरव्यू है, कोई बात नहीं। और भी बच्चे अगर आएंगे अच्छे स्कोर करेंगे तो वो भी ऐसे ही हमारे साथ इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। अभी तुम्हारा नीट 2024 आने वाला है, बस दिमाग में एक चीज़ रखो कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे। अगर मान लो कि मे भी अच्छा भी नहीं भी पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है कोई उनका एक चैप्टर अच्छा नहीं होगा, तो उस चैप्टर पे तुम अलग से काम करो, उनका अलग से लेक्चर देखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाओ, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दो, अपने आप को देखो कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट तुम कर सकते हो, कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, वहाँ पे तुम ये 7 मंथ में काम करो। और एक बार एनालाइज करना अपने पेपर को, 2023 वाला पेपर को, मतलब अगर तुम 2024 दे रहे हो तो कि तुम्हारा क्या मिस्टेक रहा था, क्या कमी रह गया था जिसके वजह से XYZ तुम्हारा जो भी मार्क्स आया होगा वो कम आया, ठीक है। तो खुद पे एनालाइज करो, खुद के मिस्टेक पे काम करो। एंड आई एम 199% श्योर कि ये 300 से 600 करा है, तुम 300 से 650, 700 तक भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल टास्क है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम भी इंस्पायर हो सको, ये चीज़ आसान है।